मॉर्निंग क्लास लेट्स स्टार्ट विथ पेट्रोलियम। तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल सब्सटेंसेस एंड इन एग्जॉस्टिबल सब्सटेंसेस। आफ्टर दैट इन सेकेंड वीडियो वी आर डिस्कस्ड अबाउट फ्यूल्स एंड कोल, राइट। तो अब इस वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता चल गया कि कोल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कोल क्या होते हैं, कोल से क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, राइट। अब हमें यहाँ देखना है कि पेट्रोलियम से हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इसके क्या टाइप्स हैं, कैसे इसे कॉन्फ़िगरेट किया जाता है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स इससे ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पेट्रोलियम में देखेंगे। तो पेट्रोलियम है क्या? पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल्स भी बोलते हैं। रॉक ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अर्थ के डेप्थ में प्रेजेंट होता है, मतलब अर्थ में प्रेजेंट होता है, अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है। रॉक्स के बीच में कुछ स्पेस होता है जहाँ पे ये ऑयल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे रॉक ऑयल कहते हैं, राइट। द वर्ड पेट्रोलियम्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, राइट। तो पेट्रोलियम मतलब रॉक ऑयल। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्यों बोलते हैं इसे? क्रूड ऑयल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑयल्स का मिक्सचर होता है, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स का मिक्सचर है, इसीलिए इसे क्रूड ऑयल बोल रहे हैं, ठीक है। जब इनको अलग कर लिया जाएगा, डिफरेंट थिंग्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स अलग कर लिए जाएंगे तो वो उसके प्योर फॉर्म होंगे, और ये जो है ये मिक्सचर फॉर्म है, इसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, राइट। क्रूड ऑयल इज प्रेजेंट आइदर डीप डाउन इन द अर्थ सर्फेस और डीप बिलो द ओशियन, ठीक है। तो ये है उसके सम एग्जांपल्स भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसा होता है और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये आप लोग को डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। ये जो आप लोग का फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। टिनी सी प्लांट्स एंड एनिमल्स died and were buried on the ocean floor. Over time they get converted by layers of slit and mud, राइट, स्लिट एंड सैंड। तो ये है कि जो बहुत सारे जो ओशियन में, वाटर ओशियन में, जो हम लोग का सी ओशियन है, ओशियन में बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, तो वो क्या हुए, छोटे छोटे जो प्लांट्स थे वो क्या हो गया, वहीं पास डाई हो गया, डाई होने के बाद वहीं पे पड़े रह गया, और पड़े रहने के बाद धीरे 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 ये कन्वर्ट हो गया स्लेट में, राइट, स्लिट एंड सैंड में कन्वर्ट हो गए। देन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द रिमेन वर बरीड डीपर एंड डीपर। धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ बरीड हुए, उसके ऊपर फिर कुछ और ऑर्गेनिज्म डेड होते गए, फिर वो नीचे पार्टिकल्स में लेयर बनाते गए, फिर धीरे धीरे और जो ऑर्गेनिज्म थे वो भी डेड हुए, डेड होने के बाद फिर वो भी धीरे धीरे क्या हुए, सेटल डाउन होते गए। तो ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स द रिमेन वर वेरी डीपर एंड डीपर, राइट। द इनॉर्मस हीट एंड प्रेशर टर्न दैम इनटू ऑयल एंड गैस। तो जो वहाँ की हीट थी, जो अर्थ के आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट के जो लेयर्स होती है ना, 3 लेयर्स होती है, तो जो इनर लेयर होती है तो उसमें जो हीट होता है, उस हीट और प्रेशर की वजह से, क्योंकि ऊपर से तो धीरे धीरे सारे ऑर्गेनिज्म डेड होते जा रहे हैं और बरीड होते जा रहे हैं, राइट। तो वो प्रेशर की वजह से क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया ऑयल में एंड गैसेस में। Today, we drill down through layers of sand, slit, and rocks to reach the rock formation that contain oil and gas deposited. तो इस तरह से हम लोग आज के डेज में क्या करते हैं, ड्रिलिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं, और जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सैंड है, स्लिट है और रॉक है, वहाँ तक पहुँचते हैं, और वहाँ पास ऑयल जो क्या होता है, गैदर्ड होता है, उसे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। जो डिपॉजिट ऑयल होता है या गैस होती है उसे हम लोग मतलब कि ऑब्टेन कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा बैट्स। Petroleum, diesel and kerosene are example of petroleum. Petroleum is formed from the remain of dead sea animals which get converted into hydrocarbons over millions of years.
हाइड्रोकार्बन्स ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जिसमें कार्बन कंपाउंड बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, जो कार्बन कंपाउंड से मिलके बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये क्या मतलब पेट्रोलियम किससे फॉर्म होता है? ये डेड सी एनिमल्स से जो कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स में ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर में ये हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो साइंस डायरी देख लेते हैं। साइंस डायरी में दिया हुआ है कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइट्स। पहले कोल गैस का यूज़ सबसे पहले कोल गैस का यूज़ लंदन में किया गया था 1810 में। तो यहाँ पास कोल गैस का यूज़ किया जाता था एज अ स्ट्रीट लाइट यूज़ किया गया। First time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as the source of heat rather than light. ठीक है, तो अब इसका पहले हम लोग लाइट के पर्पस के लिए यूज़ करते थे कोल गैस का, लेकिन अब जो है nowadays we are using कोल गैस at the form of हीट, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया कि पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन्स है। ये कैसे बनता है? जो सी एनिमल्स है, सी एनिमल्स एंड प्लांट्स है जो कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन में मिलियंस ऑफ ईयर्स में, राइट। तो ये हो गया पेट्रोलियम। अब ऑफ द वॉल चलते हैं। ऑफ द वॉल में क्या है? ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स को आप क्या करते हैं? सेल करते हैं और उससे आपको मनी मिलता है, इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं, राइट। तो ब्लैक गोल्ड इज़ द टर्म अप्लाइड टू ऑयल और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के लिए इस टर्म को अप्लाई किया जाता है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं बिकॉज it is black when it comes out of the ground and it was a great deal of money। मतलब इससे हम ग्रेट डील करते हैं। जैसे गोल्ड को आप सेल करते हैं ना, गोल्ड भी हमें अर्थ से ही मिलता है, राइट। अर्थ में ही प्रेजेंट है गोल्ड। तो गोल्ड की माइनिंग करते हैं आप, तो गोल्ड को आप जब सेल करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको उसके अमाउंट मिलते हैं ना, हैवी मनी आपको रिटर्न मिलती है। तो सेम थिंग है कि जिस तरह से गोल्ड एक्सपेंसिव होता है वैसे ये पेट्रोलियम भी एक्सपेंसिव है। और पेट्रोलियम एक ब्लैकिश कलर का सब्सटेंस होता है ना, थिकी सब्सटेंस, ऑयली होता है थोड़ा सा। तो ये जो पेट्रोलियम है इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्टेनिंग पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम को ऑब्टेन कैसे किया जाता है ये देखते हैं। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स एज आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो इसे इनसाइड द अर्थ मतलब कि अर्थ के बहुत ज़्यादा अंदर इससे हमें ऑब्टेन करते हैं। एंड हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड बिफोर यूजिंग दैम। एक्सट्रैक्शन इज़ डन बाय यूजिंग ड्रिल मेथड्स। तो एक्सट्रैक्शन मतलब इसे बाहर कैसे निकाला जाता है? ड्रिलिंग मेथड से। ठीक है, तो ड्रिल करते हैं और उसके बाद उस ऑयल को और गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस है, ट्रेडिशनली द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन ऑयल रिग्स, a structure with equipment used for drilling oil and gases. If the oil is formed under the sea and not under the land, on offshore oil rigs is used। तो ऑफशोर ऑयल रिंग्स का यूज़ किया जाता है। ऑयल रिंग्स क्या करते हैं? ये प्रोसेस एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें इक्विपमेंट के यूज़ से हम ऑयल और गैस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऑयल रिंग्स होती है मतलब एक पाइप लगी हुई होती है। ठीक है, तो उस पाइप को आप उसको ड्रिलिंग मशीन्स के द्वारा अंदर तक करते हैं और फिर उससे ऑयल को बाहर करते हैं। और गैस की प्रोसेस भी सेम होती है। प्रेशर देते हैं तो गैस क्या होता है? ऊपर की तरफ आता है। तो सेम ये है ऑयल रिग प्रोसेस है। ऑफशोर ऑयल रिग बोलते हैं a structure with equipment used for drilling oil and gas if the oil is found under the sea and not under the land and offshore oil rigs is used। ठीक है, ऑयल रिग्स क्या हो गया? ऑफशोर ऑयल रिग्स क्या हो गया? ऑफशोर ऑयल रिग्स का यूज़ सीज में करते हैं और लैंड में ऑयल रिग्स का यूज़ करते हैं। तो ऑयल companies obtain petroleum or crude oil by discovering oil reservoir and establish oil rigs। The oil rigs drill into the reservoir and extract petroleum, which is processed in refineries into products such as gasoline, diesel, fuel, asphalt एंड पेट्रोलियम जेली। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इससे मिलते हैं हमें। इसके प्रोडक्ट्स आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स इससे ऑब्टेन किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेट्रोलियम को ऑब्टेन करने के लिए हम ऑयल रिग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, जो ऑयल्स होता है उसको डिग करके ऊपर लेके आता है। ठीक है, तो साइंस डायरीज में देख लेते हैं। अर्ली नेटिव अमेरिकन्स वर द फर्स्ट
to discover oil seeping out of the earth and collection on the surface of lake and ponds before mid 19th century. Mid 19th century में क्या था? Oil from animals fat and whale oil was used as a lubricant और fuels. lubricant के रूप में इसका यूज़ किया जाता था as a lubricant. In 1859 retired railroad conductor Edwin L. Drake drilled a well near Titusville, Pennsylvania, and struck oil. Soon it becomes an important oil producing area, and petroleum produced such as kerosene replaced whale oil in lamps. ठीक है, पहले क्या था कि whale oils का यूज़ किया जाता था लैम्प के लिए, लैम्प को बर्न करने के लिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो थी बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं, और इससे हम एनिमल को किल करते थे, राइट. उसके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग एनिमल्स को किल करते थे. दूसरी चीज़ क्या है कि व्हेल को पकड़ना, उससे ऑयल निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस थी. ठीक है, तो इसकी जगह पे धीरे धीरे क्या हो गया, ये ड्रिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई और इससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया गया. ड्यूरिंग द अर्ली 90s टेक्सास एंड कैलिफोर्निया बिकम्स लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर्स. ठीक है, तो ये टेक्सास और कैलिफोर्निया थे जो लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर्स थे. मीटिंग द डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स सच एज गैसोलीन टू फ्यूल द न्यूली इन्वेंटेड ऑटोमोबाइल्स. तो गैसोलीन का यूज़ उन्होंने ऑटोमोबाइल्स में करना स्टार्ट कर दिया. पहले लोगों को नहीं पता था कि इनके क्या क्या यूजेज़ है. धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे वो जानने लगे कि इनके क्या क्या यूजेज़ है, कैसे कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है, किस किस चीज़ में इसका यूज़ किया जा सकता है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, एवरीथिंग. 8 years later in 1867 oil was stuck at Makam in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, High and in the river basin of Godavari and Krishna. ठीक है, तो हमारे इंडिया में हम बोल सकते हैं कहाँ कहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है, ऑयल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है, या ऑयल कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है. तो वो है आसाम, गुजरात, मुंबई एंड देन रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, राइट. तो यहाँ पास एक्टिविटी 6.3 दी हुई है, जिसमें आपको प्रोसेस ऑफ ऑयल ड्रिलिंग प्रोसेस को आपको समझना है कि कैसे ऑयल ड्रिलिंग की प्रोसेस होती है. तो ये एक्टिविटी को आप लोग रीड करेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे ऑयल ड्रिलिंग की प्रोसेस होती है. तो ये आप लोग रीड करिए एक्टिविटीज़ को. देन हम चलते हैं, वेट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरफ. ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ है ऊपर जो दी हुई है एक्टिविटीज़, ये आपकी एक्टिविटीज़ है जो आपको रीड करनी है. अब हम लोग चलेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरफ. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेट्रोलियम को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए या उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या तो उसको डिफरेंट प्रोडक्ट को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस को यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को. कोल के लिए भी हम लोगों ने डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ा था, और इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है. ठीक है, दोनों डिफरेंस है, याद रखिएगा. कोई कोल के लिए, कोल के प्रोडक्ट्स को गेन करने के लिए हम कौन सा डिस्टिलेशन करते हैं, या कोल को रिफाइन करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो वो होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, राइट. तो इन ओल्डर टाइम कोल वॉज हैवली यूज इन कुकिंग, टू हीट होम्स एंड टू पावर लोकोमोटिव एंड फैक्ट्रीज. ठीक है, तो कोल्स का यूज़ किया जाता है. बट इन मॉडर्न टाइम्स वी यूज़ पेट्रोल अपार्ट फ्रॉम कोल. मतलब कोल के प्लेस पे हम लोग पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैव बिकम डोमिनेंट. ठीक है, तो ये डोमिनेंट हो चुके हैं. फॉर डोमेस्टिक पर्पस एलपीजी इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली. एलपीजी, आपके जो गैसेज होते हैं वो एलपीजी होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैसेज हैं, राइट. तो इन्होंने डोमिनेंट कर लिया. मतलब आज कोई भी कैरोसिन का यूज़ नहीं करता है. अगर आपको खाना भी बनाना है तो उसके लिए एलपीजी का यूज़ किया जाता है. कोई कैरोसिन का यूज़ नहीं कर रहा है, कोई कोल का यूज़ नहीं कर रहा है. बहुत ये सारी प्रोसेस जो है बहुत बड़ी हैवियर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक यूज़ की बात करें तो एलपीजी का यूज़ हो रहा है, राइट. तो पेट्रोलियम ऑब्टेन इज़ रिफाइंड थ्रू द प्रोसेस. तो रिफाइन किससे किया जाता है, ऑब्टेन्ड पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से टू गेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है,
तो इसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। तो अब समझ में आ गया हो गया। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स और फ्रैक्शंस सच एज सेपरेटिंग केमिकल कंपाउंड्स बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से इनको अलग अलग कर लिया जाता है बाय हीटिंग देम to the temperature at which one or more fraction of the components will vaporize। ठीक है, तो सबके वेपराइज होने की जो प्रोसेस होती है या सबके हीट होने की या बॉयल होने की जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, आपको पता है सारे कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे वाटर का 100 डिग्री है, मान लीजिए अगर आप पेट्रोल की बात करेंगे तो 200 डिग्री है, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में वो वेपराइज हो जाते हैं। और जैसे वेपराइज होते हैं उन वेपराइज मटेरियल को, कंपोनेंट्स को अलग कर लिया जाता है, तो हमें एक प्योर फॉर्म उसका मिल जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है? द क्वांटिटी ऑफ पीपल और थिंग्स इन अ गिवन एरिया और स्पेस। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एक मास में जितना वॉल्यूम है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए एक रूम की बात करें, तो एक रूम में या एक एरिया, जो एक रूम का जो एरिया है उसमें कितने पीपल्स हैं या कितनी थिंग्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये हो जाती है डेंसिटी उसकी। ठीक है, तो हम जब एक एरिया की बात करते हैं या एक क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा डेंसिटी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो रिफाइनिंग प्रोसेस भी आपको पता चल गई कि रिफाइनिंग प्रोसेस कैसे होती है पेट्रोलियम में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू होती है। तो चलिए देखते हैं इसका एक डिस्टिलेशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो है ये एक इक्विपमेंट है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम का इस तरह से होता है। तो क्या किया जाता है, देखो यहाँ से क्रूड ऑयल को पास किया जा रहा है। रुकिए, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से क्रूड ऑयल को पास किया जा रहा है, ये क्रूड ऑयल यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ पास डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है। यहाँ पे देखिए 6 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस है, 370 डिग्री सेल्सियस है, 270 डिग्री सेल्सियस है, 170 डिग्री सेल्सियस। तो धीरे धीरे क्या किया जाता है ना, यहाँ से देखिए ये जो है ना गैसेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमने क्या किया, क्रूड ऑयल को यहाँ से पास करने के बाद इसको हीट किया। ठीक है, तो ये देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है ना, यहाँ से गैस पास कर रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं आप इसको। ठीक है, हीट जैसे ही कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो सबसे पहले जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पास देखिए, यहाँ पे नेप्थलीन अलग हो गया है, फिर कैरोसिन अलग हो गया है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड। फिर 170 डिग्री में ये अलग हो गया, फिर 270 डिग्री में फिर ये वेपराइज हो गया, इसको अलग कर लिया गया। फिर यहाँ से फिर और हीट दिया गया, तो 370 में ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल अलग हो गया है। उसके बाद यहाँ से देखिए 600 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पास यहाँ पास देखिए डिफरेंट फ्यूल ऑयल्स अलग हो गया, इंडस्ट्रियल फ्यूल, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स, राइट। तो ये हो गया डिस्टिलेशन की प्रोसेस, कि सिंपल सा है। यहाँ से क्रूड ऑयल को पास करते हैं, यहाँ से हीट गैस मतलब हॉट गैस को प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पास आते आते तक टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है। और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की प्रोसेस, कि आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सेम चीज़ है, ऐसे ही इसे करना है। तो अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ऑफ द वॉल क्या लिखा हुआ है, ऑफशोर ड्रिलिंग। ऑफशोर ड्रिलिंग कैसे होता है, ये देखिए फिगर में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ऑफशोर ड्रिलिंग का स्ट्रक्चर है। ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग इज एन ऑयल एक्सट्रैक्शन टेक्निक विच अलाउज ऑयल companions to access deposit of oil buried under the ocean floor, राइट। तो ओशियन के लिए हम ऑफशोर ड्रिलिंग करते हैं, और जब हम लैंड पे अगर ड्रिलिंग करते हैं तो ऑयल रिग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑयल रिग अलग है और ऑफशोर ऑयल रिग अलग है। ऑफशोर का यूज़ हम ओशियन के लिए करते हैं। ठीक है,
तो all allows oil companies to access deposit of oil buried under the ocean floor. Most typically, offshore drilling sites are situated over the continental shelves. Although advancement or in drilling technique have made platform ever further out to sea economic and physical feasible. तो ये समझ में आ गया कि सिंपल सा है, ऑफशोर ड्रिलिंग भी एक प्रोसेस है जिससे हम लोग ओशियन के अंदर भी ड्रिलिंग कर सकते हैं और हम लोग ऑयल गेन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए ये हो जाता है आपका ये वाला, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस है ना, ये आपको पढ़ना है। और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में कौन कौन से हमें फ्रैक्शन मिलते हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्रोडक्ट्स मिलते हैं किस टेम्परेचर में, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 370 डिग्री सेल्सियस में लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है, 600 में फ्यूल ऑयल मिलता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में क्या क्या आपको ऑयल्स मिलते हैं वो आपको देखने हैं, इसका वेपोराइजेशन कितना है। तो ये आ गए हम लोग, ठीक है। तो यूजेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के क्या क्या यूज़ हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं और क्या क्या ऑब्टेन किए गए हैं पेट्रोलियम से, वो देख लेते। पहले देखिए एलपीजी सबसे मोस्ट अबंडेंट मतलब मोस्ट यूजेबल थिंग है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो डोमेस्टिक फ्यूल भी कहते हैं इसको। तो फ्यूल यूज्ड इन होम एंड इंडस्ट्रीज़, इसका यूज़ होम में भी किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। फिर पेट्रोल को मोटर फ्यूल कहते हैं। एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, पेट्रोल का यूज़ ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है, ठीक है। फिर कैरोसिन का यूज़ एट होम, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। तो जेट एयरक्राफ्ट्स में कैरोसिन का यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ आप लोग देखे होंगे होम में भी इसका यूज़ होता है। लैम्प्स जो पहले जहाँ लाइट नहीं होती थी तो जो लैम्प्स होते थे उसमें भी कैरोसिन का यूज़ किया जाता था। देन डीजल का यूज़ फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। तो डीजल को क्या बोलते हैं, हैवी ऑयल बोलते हैं। और ये हैवी ऑयल है तो इसके लिए हैवली जो मशीन्स होती हैं इसको रन करने के लिए डीजल्स का यूज़ किया जाता है, राइट। फिर लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशंस में यूज़ किया जाता है। फिर पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट में, कैंडल्स में एंड वैसलीन जो आप लोग लगाते हैं ना लिप्स में, देखिए ऑयल, ये लुब्रिकेंट ऑयल है, सॉरी पैराफिन वैक्स है। वैसलीन हो गया। ऑइंटमेंट मतलब जो तो पेन के ऑयल्स होते हैं, जो दर्द वाले ऑइंटमेंट्स बोलते हैं ना, लगाए जाते हैं, तो ये ऑइंटमेंट्स पैराफिन वैक्स के बने होते हैं। फिर विटामिन क्या है, ये कोल्स है, कोल का एक टाइप है, आपको पता है ना, पेट्रोलियम से भी कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड रोड सरफेसिंग विटामिन का भी यूज़ किया जाता है। अब देखिए साइंस डायरीज़ में, देखिए साइंस डायरीज, रॉबर्ट चेसबर्ग, a British chemist discovered the petroleum jelly, trade name Vaseline, ठीक है। पेट्रोलियम जेली बोलते हैं ना, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन, तो वो है। इसकी खोज किसने की थी, ब्रिटिश केमिस्ट ने की थी, रॉबर्ट चेसबर्ग ने, ठीक है। तो ये हो गया। द पीपल वर्किंग इन ऑयल रिग्स फाउंड द रेसिड्यू इन द रिंग्स ऑफ nuisance as it's caused the rings to size up. However, the residue on applying on wounds and cuts helping it in healing. He also experimented with a residue and obtained a clean jelly like substance and distillation known as petroleum jelly. He plated the process of making petroleum jelly. He also found a company, Chesburg Ponds, which becomes a famous name in cosmetic and personal care products. ओके, तो ये समझ में आ गया, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम से गेन किए जाते हैं, तो इसीलिए इसका यूज़ कॉस्मेटिक्स के लिए किया जाता है, हीलिंग प्रोसेस के लिए भी किया जाता है। आप लोग देखते हैं कि जब आप लोग के लिप्स थोड़े ड्राई हो जाते हैं और इसकी स्किन निकलने लग जाती है तो आप लोग उसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोगों ने पेट्रोलियम गैसेस की बात कर ली। अब इसके आगे फर्दर हम क्या करते हैं, नेचुरल गैसेस की बात करते हैं। तो जो नेचुरल गैस पेट्रोलियम से हमें मिलता है, तो नेचुरल गैस है क्या, नेचुरल गैस इज़ ऑफन फाउंड इन एसोसिएशन विथ पेट्रोलियम डिपॉजिटेड कंसिस्टिंग
चीफली ऑफ मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, मीथेन होता है और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि नेचुरल जो गैसेज होती हैं इसमें मीथेन और हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है। इट इज़ द फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल गैस है मतलब इससे फ्लेम निकलती, इसलिए इसे फ्लेमेबल गैस कहते हैं। बर्न क्लीनर मतलब कि ये क्लीनली बर्न होते हैं। देन पेट्रोलियम एंड इज़ एन एफिशिएंट फ्यूल, और इसको एफिशिएंट फ्यूल भी कहा गया है। ठीक है, तो नेचुरल गैस क्या है समझ में आ गया, पेट्रोलियम से ऑब्टेन किया जाता है इसे, ये फ्लेमेबल है और एफिशिएंट फ्यूल है, मतलब कि इसका यूज़ आप एज अ फ्यूल भी कर सकते हैं, एज अ जनरेशन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। इट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एज अ गैस एंड इट्स रिकवर्ड अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम मिक्सड विद द क्रूड ऑयल, राइट। तो इसका यूज़ आपको समझ में आ गया हो गया कि ये क्रूड ऑयल के साथ मिक्सड होता है, इसको रिकवर कर सकते हैं आप पेट्रोलियम से भी और क्रूड ऑयल से भी। द फॉर्मेशन अ नेचर गैस इज सेम एज द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो फॉर्मेशन जैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ है वैसे ही नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ है। ऑल द नेचुरल गैस वी यूज टुडे बिगन्स एज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड animals living in ocean millions of years ago. During their life they absorbed energy from the sun, which was stored as carbon particles in their bodies. When they died they sank to the bottom of the sea. As they become buried even deeper, heat and pressure began to rise, राइट। तो ये चीज़ें समझ में आ गई है, सेम सबकी प्रोसेस सेम ही है, बस आपको ये याद रखना है कि डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब कहानी सबकी एक ही है कि क्या होता है, जो वाटर में प्रेजेंट प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो क्या करते थे, उनमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे, इसीलिए एक पेट्रोलियम जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, राइट। तो ये डिफरेंट थिंग्स थे। द अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड डिग्री ऑफ हीट अलॉन्ग विद द टाइप्स ऑफ बायोमास डिटरमाइन वेदर द मटेरियल विल बिकम ऑयल और नेचुरल गैस। तो अब इसमें हमको ये कैसे पता चलेगा कौन सा नेचुरल गैस है बनेगा और कौन सा ऑयल बनेगा। तो इसके लिए क्या था, टाइप ऑफ बायोमास, मतलब उनका बायोमास जैसा था उसके हिसाब से उनको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, किसी को ऑयल में, किसी को नेचुरल गैस में। वेरी हाई हीट और बायोमास मेड प्रिडोमिनेंटली ऑफ प्लांट्स मटेरियल प्रोड्यूस नेचुरल गैस। ठीक है, तो जिनको बहुत ज़्यादा हाई हीट दिया गया, बहुत ज़्यादा हीट दिया गया, तो वो उनके जो बायोमास थे उन्होंने क्या किया, प्लांट्स मटेरियल मतलब जो प्लांट्स मटेरियल थे वो प्रोड्यूस, जब बहुत ज़्यादा हीट मिला उन्हें तो उन्होंने प्लांट्स मटेरियल ने प्रोड्यूस क्या कर दिया, नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड कॉज लिटिल और नो पॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं जो नेचुरल गैस है जिसका यूज़ हम करते हैं तो ये बहुत कम पॉल्यूशन, मैंने कहा था पॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ाया था मैंने कि कौन से फ्यूल्स पॉल्यूशन देते हैं कौन से नहीं देते हैं, तो मैंने बताया था कि जो नेचुरल गैस होती है वो सबसे कम या सबसे क्लीन गैस बोल सकते हैं। ये पूरी कंबस्टेबल है, मतलब कि कंप्लीट कंबशन शो करती है, इसीलिए इसमें बहुत कम रेसिड्यू बचता है या तो बिल्कुल नहीं, बहुत लिटिल अमाउंट में पॉल्यूशन करते हैं, राइट। तो ये हो गया नेचुरल गैसेस की कहानी। अब इसके यूजेस को देख लेते हैं, यूजेस क्या क्या हैं। पहला यूज़ है, नेचुरल गैस इज़ एन एनर्जी सोर्स ऑफन यूज फॉर हीटिंग, कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, पहला तो हो गया हीट करने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी गैस हो, कोई भी पेट्रोलियम हो, कोई भी कोल हो, उनका एक ही काम है, हीट देना, इलेक्ट्रिसिटी देना। तो हीट के लिए हम दे रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हीट मिल रहा है तो कुक कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि वो हाई एफिशिएंट फ्यूल है तो आप इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स एंड एज अ केमिकल फीड स्टॉक इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक एंड अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल गैसेस से आपको क्या क्या वो मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। सेकंड है, नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो इसका यूज़ हम ईजी टू ट्रांसपोर्ट, देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास देखिए
इंडस्ट्री, ये जो फिगर बना हुआ है नेचुरल गैस कंजप्शन, कैसे कंजप्शन हो रहा है। देखो इंडस्ट्री में 43% कंजप्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में 18% कंजप्शन हो रहा है, रेसिडेंशियल यूज़ के लिए 43% एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 3% एंड कमर्शियल यूज़ के लिए 14% यूज़ किया जा रहा है। मतलब नेचुरल गैसेस का यूज़ आप देख सकते हैं कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, सब जगह नेचुरल गैसेस का यूज़ आजकल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम है और एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट फ्यूल है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बहुत इजी हो जाता है और पाइप के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट भी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका यूज़, इसको स्टोर करते हैं जैसे मतलब कि जो नेचुरल गैस है उसको क्या कर दिया गया, प्रेशर दे दिया गया और कंप्रेस्ड कर दिया गया और कंप्रेस्ड करके इससे बना दिया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, इसका यूज़ हम पावर जनरेशन के लिए कहते हैं। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। अब इसका यूज़ याद कर, ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि सीएनजी का यूज़ जो सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ किया जा रहा है व्हीकल्स में। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता था, तो अगर हम इस फ्यूल का यूज़ करेंगे तो व्हीकल में पॉल्यूशन कम होगा। व्हीकल आप, क्योंकि देखिए आप व्हीकल को तो स्टॉप नहीं कर सकते ना, बसेस तो चलेंगे, ट्रांसपोर्ट तो हो गई, आप बाइक का यूज़ तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? तो उसके लिए एक ये कन्वीनियंट वे है कि आप सीएनजी का यूज़ करते हैं तो उससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है और हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी रहता है, राइट। तो ये हो गया आपका सीएनजी का यूज़ क्यों करते हैं, समझ में आ गया होगा। इट इज़ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्लीनर फ्यूल या नो पॉल्यूशन फ्यूल कौन सा है, सीएनजी है, राइट। तो इसको हम क्लीनर फ्यूल भी बोलते हैं। देन इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसका यूज़ अब केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया है 6 चैप्टर में। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। दो वीडियोस मैंने इसके पहले आप लोग को सेंड कर दिए हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियोस पहले आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें, सारी कहानियाँ समझ में आ जाएंगी। और फिर लास्ट में ये आपका पेट्रोलियम हो गया और लास्ट में नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, अब ये एक्टिविटी 6.4 है, इसको खुद से रीड करिएगा, खुद समझ में आ जाएगा कि क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। टू अंडरस्टैंड द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि कैसे कंजप्शन, फॉसिल फ्यूल्स का कंजप्शन कैसे हो रहा है, ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स समझ में आ गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेज हो गया, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स ही हैं, क्योंकि ये हमें कहाँ से गेन होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो आपको पता है कहाँ से मिलते हैं। तो चलिए हम लोग अब ये लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वेयर इज़ वेट, हम लोग फ्लो चार्ट इसका देख लेते हैं, फ्लो चार्ट क्या है। तो इंक्वायरी एंड डिस्कस, ये इंक्वायरी एंड डिस्कस मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, या आप भी आप खुद से इसे कर सकते हैं। आप लोग को इसको कॉपी में करना है, कोई ये नहीं कहेगा कि आप लोग ने इंक्वायरी डिस्कस अपनी कॉपी में नहीं किया है, तो ये आपको करना है। उसके बाद एक्सरसाइज भी आपको कॉपी में करना है, ठीक है। लेकिन बुक एक्सरसाइज को नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं और थिंक एंड अप्लाई करना है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज, पढ़ा है क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा कि मटेरियल दैट वी यूज़ फॉर आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। व्हेन सच रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू अस थ्रू नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। फॉसिल फ्यूल्स इसमें होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल्स। फॉसिल्स आर द एंशियंट रिमेन और प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं बहुत बहुत अर्लियर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो रिमेन्स रह गए हैं वही अब कन्वर्ट हो गए हैं फॉसिल फ्यूल्स में, राइट। तो ये फॉसिल फ्यूल्स किस टाइप के होते हैं? कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। कोल के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे वो पढ़े हैं। देखिए, कोल इज़ अ कार्बन कंटेनिंग रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम बरीड द प्लांट्स इन एंशियंट फॉरेस्ट और स्वैम्प्स, राइट। कोल इज ऑब्टेन्ड थ्रू सरफेस और अंडरग्राउंड माइनिंग। कोक, कोल tar and coal gas are the main product of coal obtained through destructive distillation process, right. पेट्रोलियम में क्या पढ़ा हमने? पेट्रोलियम इज क्रूड ऑयल मीन्स रॉक ऑयल formed from the remain of dead seas animals which get converts into hydrocarbons over millions of years, right. Petroleum is obtained through extraction of undergoes reserve using drilling methods.
right? It is refined to produce various products such as petrol, diesel, kerosene, gasoline, etc. Then natural gases क्या है? Natural gas comes out of the ground as a gas and is recovered along with the petroleum mixed with the crude oil, right? इसको हम लोग पेट्रोलियम से भी गेन करते हैं, और ये जनरली पाइप्स के द्वारा भी कहाँ से, अर्थ से निकाल लिया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ फ्लेमेबल गैस, बर्न क्लीन देन पेट्रोलियम एंड इज़ एन एफिशिएंट फ्यूल। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है। तो ठीक है, इतनी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इसमें था, क्या क्या चीज़ें थी, किस किस चीज़ों को हमने कवर किया है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, राइट।